हेलो एवरीवन, ये है क्लास 7th का चैप्टर रैशनल नंबर्स और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, सारे एक ही वीडियो में। तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगी आप बेसिक्स जो है एक बार सीख लो रैशनल नंबर्स के। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप कैंसिल करते हो तो सेम होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट देखो, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 3/4 है, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया होगा 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, तो अभी हम 2 निकालने का सीखते हैं, राइट। तो 3/4 है, इसके इक्विवेलेंट और क्या हो सकता है, तो आप कैसे करोगे। 3/4 को पहले किसी भी नंबर से वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक बार 2 से ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 एंड ये हो जाएगा 4 2 8। तो 6/8 फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/4 का। अगर आप इस 6/8 को कट करोगे वापस 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3/4 को फिर से आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। इस बार लेट्स से 10 से कर देते हैं। तो 3 × 10 30 हो गया, 4 × 10 40 हो गया। 30/40 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही -8/3 है। -8/3 को मल्टीप्लाई कर दो आप फिर से 2 से, दोनों से। तो 2 8 जा 16 माइनस में, इसी तरह 3 2 जा 6। तो ये पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है -8/3 का। इसी तरह -8/3 को और किसी नंबर से कर दो, लेट्स से 5 से कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो वही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 8 5 जा 40, माइनस का साइन आएगा, 3 5 जा 15। तो -40/15 इज अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर -8/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जितना कैंसिल कर सकते हो उतना आपको कैंसिल करना है, जब तक आपको प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 21/35 है, इसको कैंसिल करो। ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आते हो। मुझे पता है 7 की टेबल में आते हैं। 7 3 जा 21 एंड 7 5 इज 35। तो 3/5 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस एक्सप्रेशन की, p/q फॉर्म की। तो 3 और 5 को आप फर्दर कट नहीं कर सकते, तो ये आंसर है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह -32/36 है, ये 2 से कैंसिल हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपका 16 -16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, राइट। ये फिर अभी फर्दर कैंसिल हो सकता है एक बार और। फिर से कैंसिल करो 2 से, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 9। अब ये किसी एक सेम नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आंसर है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड x। आपको x की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू। यानी कि आपको एक ये p/q फॉर्म दिया हुआ है और एक ये, दोनों इक्वल है। इक्वेशन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट एक फॉर्म में x है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो -3/8 ये इधर ही है, इधर ही रखेंगे। x को निकालना है तो x को आप इक्वल्स टू के उसी साइड छोड़ो और x के साथ जो भी चीज़ें हैं उनको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। x को बेसिकली हमारा टारगेट है अकेला छोड़ना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो -24 को हम उधर भेजेंगे। -24 यहाँ पे x के साथ क्या रिलेशन में डिवाइड हो रहा है, तो जब ये उधर भेजेंगे तो जब डिवीजन में कोई चीज़ होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई -24, ठीक है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब नॉर्मल -24 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसको कैंसिल करो, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 8 और 24 कैंसिल होता है, 8 3 जा 24, 8 1 इज 8। अब 3 × 3 कितना हो गया, 9 इक्वल्स टू x। 1 × 1 1 ही होगा, तो 9 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 9 इक्वल्स टू x। ये आपकी वैल्यू है। अब आप यहाँ पे चाहे 9 को रख के देख लो, इसको कैंसिल करोगे, यू विल गेट -3/8 अगेन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो एक नंबर दिया हुआ है 2/3, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म है, उसको आपको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है। नंबर लाइन का मतलब एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ क्या होता है। 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है
कि ये नंबर जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको ध्यान से समझो। जैसे अगर 2/3 है, राइट, अगर ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर जो है छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, राइट। लेकिन अगर ये होता 3/2, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये होता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है और नंबर लाइन में ड्रॉ करते टाइम, इसको रिप्रेजेंट करते टाइम क्या आपको ध्यान रखना है, उसके लिए ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब भी आप 2 को देखो 2 को 2/3 है तो ये डिवीजन कुछ ऐसे है, 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, राइट। तो जब इसको डिवाइड करोगे यूल गेट 0 पॉइंट समथिंग, कुछ नंबर आएगा 0 पॉइंट में आएगा, क्योंकि सबसे पहले आप 0 और पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर डिवीजन आगे बढ़ाओगे, राइट। तो कहने का मतलब है जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन 0 पॉइंट कुछ होती है, राइट। तो हमेशा नंबर लाइन में 0 और 1 बनाया जाता है और प्रॉपर फ्रैक्शन को इसी के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। ये आपको याद रखना है। जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा उसको आप सॉल्व करोगे, 0 पॉइंट कुछ आता है, तो 0 पॉइंट मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में ही बनेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको नंबर लाइन पे 0 और 1 बनाना है सबसे पहले। ठीक है, अब कैसे आगे 2/3 को रिप्रेजेंट करोगे वो कैसे पता चलेगा। जो डिनोमिनेटर में है ना उतने इस पार्ट के हिस्से बना दो, उतने हिस्से कर दो। 3 है तो 3 बराबर हिस्से कर दो, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब जो ऊपर लिखा है उतने पार्ट को मार्क कर दो, यानी 2 ऊपर लिखा है तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। देखो ये एक हिस्सा है, फिर ये 2 हिस्से हो गए, तो मुझे सेकंड पार्ट को 2 लिखा है ना ऊपर, तो 2 पार्ट को मार्क करना है। तो इधर पॉइंट बनाओ, इसको लिख दो 2/3, राइट। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3, राइट। अब चलते हैं, अगर मेरे पास ऐसा नंबर हो जो न्यूमरेटर में बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 13/5, आपको बोला जा रहा है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो एक लाइन बना लो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखो, 13 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा देखो, 5 2 = 10, 3 बच गया। पॉइंट में डिवीजन नहीं करनी है, आप अगर पॉइंट में भी जाओगे तो देखो पॉइंट समथिंग समथिंग करोगे तो 2 पॉइंट यानी 2 से बड़ा आंसर आ रहा है। तो आपको यहाँ से इतना पता चल जाएगा कि आपको नंबर लाइन में किसके बीच में मार्क करना है। कैसे, ये आएगा आपका 2, देखो इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रही हूँ। कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो इधर नंबर होता है वो यहाँ आएगा, जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो ऊपर आता है, और जो जिससे डिवाइड कर रहे थे ये 5 जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी ये नंबर है ये 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 3/5 बड़ा है। तो आपको ये 2 के बाद बनाना है, यानी 2 और 3 के बीच में है ये कहीं नंबर, तो आप नंबर लाइन पे यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ 3 लिखोगे। तो बेसिकली आप जब इसको डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो ये जो नंबर है वो आपको बताएगा कि किससे स्टार्ट करना है और किसके बीच में बनेगा। तो ये 2 से बड़ा है, 2 और 3 के बीच में बनेगा। तो एक तरफ लिखा 2, एक तरफ लिखा 3। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको इस 2 को नहीं देखना, अब आपको इस 3/5 को देखना है। आपको ये डिनोमिनेटर वाला नंबर बताएगा कि कितने हिस्से बनाने हैं। तो 5 पार्ट्स बनाने हैं, तो इक्वल 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। देखो ये हो गया एक पार्ट, 2 3 4 और 5। अब ऊपर वाला नंबर आपको बताएगा कि कौन से पार्ट पे मार्क करना है। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट पे मार्क करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 3/5, यानी कि 13/5, दिस पॉइंट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों इक्वल हैं, वो बताना है, तो आप कैसे करोगे। तो 2 तरीके हैं। अगर तो आपका जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंटीजर्स हम सीख चुके हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, और अगर दोनों में ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल में ये -4/11 और दिया हुआ है, कैंसिल हो गया तो 2/11 दिया हुआ है। ठीक है, अब
अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखो, जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे ग्रेटर देन साइन लगा दो, ठीक है। ओके, सो -4 और 2 दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव बड़ा होगा, राइट। जितना नेगेटिव नंबर होता जाता है उतना छोटा होता जाता है नंबर लाइन में, तो 2/11 हो गया बड़ा। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। अब बात आती है जब डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हो, -3 है एक 5 है, तो इस केस में आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? एलसीएम लेकर बना सकते हो। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं छोड़ना है, ऊपर रखना है। तो -2/3 है ये, और ये है -4/5। सो 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, 5 2 10, तो -10 एक नंबर हो गया। और 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे, 3 4 12 हो गया, तो -12, राइट। अब एक नंबर आपका बना है -10/15 और एक बना है -12/15। आपको नंबर लाइन पे ये पता होना चाहिए कि जितना बड़ा नंबर नेगेटिव का, जितना मतलब जितना एज एन डिजिट्स बढ़ती जाएंगी, मैं आपको दिखाई देती हूँ नंबर लाइन पे। जैसे 0 है, -1 है, -2, -3, -4 ऐसे चलता जा रहा है। तो जितना नंबर बड़ा होता जा रहा है नेगेटिव में, उतना ही वो छोटा होता है। जितना इस साइड टूवर्ड्स लेफ्ट आप जाते जाओगे, नंबर्स छोटे होते जाते हैं, ठीक है। और जितना उस साइड जाते जाओगे, नंबर्स बड़े होते रहते हैं। तो -10 और -12 में से कौन बड़ा होगा? जो आपको छोटा डिजिट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। तो ये वाला आपका बड़ा फ्रैक्शन है, बड़ा रैशनल नंबर है, राइट। तो -10/15 क्या था? 2/-3। तो -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ये मैं पिछली वीडियो में, फ्रैक्शन वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लो। फ्रैक्शन रैशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन भी एक तरह का रैशनल नंबर ही है, तो बिल्कुल सेम है। डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ सेम है। आप एक बार उसको देख लो। हम इस वीडियो में आगे जो है और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो ये है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 4/21। इफ वन ऑफ देम इज 5/7, फाइंड द अदर। दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हमें नहीं पता अभी कौन से हैं। दो नंबर, एक ये मैं ब्लैंक बना रही हूँ, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर, सम मतलब प्लस, तो इन दो नंबर का सम कितना है? इज 4/21, ठीक है। ये बहुत पहली लाइन से मुझे ये समझ आया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4/21, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 5/7, अगर इन दोनों में से एक 5/7 है, फाइंड द अदर, तो दूसरा बताओ। जो नहीं पता उसको लिख देते हैं x, जो पता है वो तो हमने वैल्यू डाल ही दिया। अब इसको सॉल्व करना, ही बन गई है एक इक्वेशन। तो 5/7 प्लस x इक्वल्स टू 4/21, ये आपकी इक्वेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो x को यहीं छोड़ दो और 5/7 को उधर भेज दो, ठीक है। x को अकेला छोड़ना होता है, x को अकेला छोड़ोगे, 4/21 अपनी जगह पे है, 5/7 उधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे x के साथ क्या रिलेशन है? प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5/7। तो x इक्वल्स टू 21 और 7 का एलसीएम 21 ही होगा। तो यहाँ पे 4 - 7 की टेबल में 21 आता है 3 पे, 3 5 15। x इक्वल्स टू, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो -11/21। ये आपका आंसर है। चाहो तो आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर कर इसको प्लस कर कर देख सकते हो दोनों को कि 4/21 आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6। -2/3 में से क्या माइनस करें कि मुझे क्या मिल जाए? 5/6। फिर से ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6। टू गेट 5/6 मतलब इक्वल्स टू 5/6, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल्स टू 5/6। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें, यानी क्वेश्चन मार्क, यहाँ मुझे नहीं पता क्या है, क्या सब्ट्रैक्ट करें किस में से? -2/3 में से। तो -2/3 पहले आया, माइनस समथिंग इक्वल्स टू 5/6। ये आपकी इक्वेशन बन गई। जो नहीं पता है उसको हम x भी ले सकते हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख सकते हैं x को यहीं छोड़ो, इसको उधर भेजो। तो अब माइनस के साइन में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे कई बार x को आगे भी लिख देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं इसको,
सब्ट्रैक्शन के केस में आपको जहाँ जिसकी पोजीशन है वो वहीं रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो -x ये जो पोजीशन है ये बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का सेंस जो निकल रहा है वही आपकी इक्वेशन बनेगी, राइट। तो -x यहीं पे रहेगा, आपको याद रखना है x के साथ जो ये साइन है ये x के साथ ही रहेगा। ठीक है, -2/3 को उधर भेजोगे तो -2/3 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5/6 प्लस 2/3 हो गया, राइट। ये -x एज इट इज़, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ये 5 प्लस ये हो जाएगा 4, 3 की टेबल में 2 पे 6 आता है, 2 2 ज़ा 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे -x एज इट इज़, ये हो जाएगा 9/6। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है तो ये 3/2, तो -x इक्वल्स टू 3/2। याद रखना हमें -x की वैल्यू नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की। ठीक है, तो माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, x इक्वल्स टू माइनस उधर चला जाएगा -3/2। अब ये जो माइनस उधर गया है ये क्या है, ध्यान से समझना है इसको, ये माइनस उधर क्यों चला गया है। -x इक्वल्स टू 3/2 था, -x का मतलब है यहाँ पे -1 इंटू एक्स है। ठीक है, -x का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब इस -1 को उधर भेजोगे तो क्या होगा, उधर जाके डिवाइड होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x यहीं पे छोड़ दो, -1 को उधर भेजो, 3/2 डिवाइडेड बाय -1, ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब डिवीजन कैसे करोगे, मल्टीप्लाई का साइन करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे, अल्टीमेटली ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में तो आ नहीं सकता, ऊपर ही आएगा, तो बस माइनस का साइन उधर भेज देते हैं डायरेक्टली, राइट। तो ये प्रोसेस है इसके पीछे, बट इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस माइनस अगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। किस नंबर से -33 और 8 को डिवाइड करें, अपॉन 8 को डिवाइड करें कि हमारे पास -11/2 आ जाए। तो देखो, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड, तो -33/8 को पहले लिखो, -33/8 को किससे डिवाइड करें, किससे, जो नहीं पता उसकी जगह x, कि हमारे पास क्या आ जाए, -11/2 आ जाए, राइट। इक्वेशन आपके सामने है। अब हमें करना क्या होता है, x को अपनी जगह छोड़ना है, बाकी चीज़ों को उधर भेजना होता है। ठीक है, अब डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हो, आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हो और वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाती है। -33/8 ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज किया, तो इसके नेक्स्ट जो भी होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये x है, x के नीचे कुछ नहीं है 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू -11/2 एज इट इज़। अब x को आपको यहीं पे छोड़ना है, 1/x इक्वल्स टू -11/2 अपनी जगह पे है, इसको आप उधर भेजोगे। अभी देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको लिखना है डिवाइडेड बाय -33/8। जब भी दो साइन साथ में आते हैं आप ब्रैकेट यूज़ करो। ठीक है, 1/x इक्वल्स टू -11/2, डिवीजन फिर से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा -8/33। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है काटो, 2 से ये कैंसिल हो रहा है -4, 11 से ये कैंसिल हो रहा है 1 एंड 3, और माइनस से ये माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आमने सामने माइनस कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, 1/x इक्वल्स टू क्या आया, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा नीचे 3, राइट। तो ये x की वैल्यू नहीं है, ये 1/x की वैल्यू है। अब आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो x ऊपर चला गया, x/1 इक्वल्स टू, इसको भी उल्टा कर दो, 3/4, दोनों को ही रेसिप्रोकेट कर दिया, राइट। 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x इक्वल्स टू 3/4 आपका आंसर है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये कोई भी दोनों एक ही बात है, क्या है ये ध्यान से समझना। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा होना, ऑपोजिट कर देना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढना जिनको आप सॉल्व करो तो 1 आंसर आए। अभी मैं दोनों को अच्छे से समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13/7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये जाएगा 7/13, ये रेसिप्रोकल हुआ। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझते हैं। 13/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आए, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी यहाँ जो नंबर होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। तो अब देखो इसके उल्टे से, यानी 7 ऊपर
और 13 नीचे, इनसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 13 से 13 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो एक्चुअल में इसीलिए रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ही बात होती है, राइट। इसी तरह आप देखो क्वेश्चन यहाँ पे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बोलती हूँ तो रेसिप्रोकल 9 ऊपर 8 नीचे, माइनस का साइन हमेशा ऊपर ही आता है, तो -9/8 रेसिप्रोकल हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो -8/9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आए, तो वापस 9 ऊपर -8 नीचे लिख दो, तो ये वापस से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो गया, राइट। अब -6 का क्या लिखोगे रेसिप्रोकल, -6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/-6, अब माइनस डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं तो तो 1/-1/6 ये रेसिप्रोकल हो गया, और यही होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं इससे रिलेटेड, वो आपको देखना है तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन रैशनल नंबर्स ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, पूरी सीरीज़ है, आप उसको जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।